हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीएफसी सेल की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। तो जैसे कि दोस्तों, आज मेरा डीएफसी सेल की हिस्ट्री का पार्ट 8 है। तो मैं इससे पहले 7 पार्टों में डीएफसी सेल की हिस्ट्री को करा चुका हूं कंप्लीट। तो दोस्तों, जिसने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और तो मैंने अब यहाँ पे चला रखा है ईयर वाइज। जैसे कि मैंने अब तक लास्ट में अपने ख़त्म कर दिया था 1800, लगभग ऐसी था 1800। आज मैं कराने जा रहा हूँ 1897, और मैंने वो कंप्लीट कर दिया था पिछले वाला 1895 तक दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1897। तो 1897 में जो हम चलेंगे, तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो दोस्त मेरा नया है वो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और वो हमारी वीडियो को लाइक कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो चलिए, बेस्ट विशेस फॉर ऑफ ऑल यू, जो भी मेरा दोस्त एग्जाम देने के लिए रेडी है। तो 1897 सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1897 पहली बार लाइट लगाई गई थी। तो सबसे बार जो पहली बार जो लाइट लगाई गई थी ट्रेनों में, वो कब लगाई गई थी दोस्तों? 1897 में। देख रहे हो कितना अजीब क्वेश्चन है। वो भी कौन सी ट्रेन में थी? पैसेंजर ट्रेन में। कौन सी ट्रेन में थी दोस्तों? पैसेंजर ट्रेन में थी। और जोधपुर रेलवे ने स्टार्टिंग करी थी इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे फिर सिग्नल लाइट भी लगी होंगी, इलेक्ट्रिक लाइट भी लगी होंगी, सब हर तरीके की लाइटें लगी थी। तो 1920 की घटना होती है, और 1920 में जो है ना, हमारी इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ सिग्नल इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, ठीक है ना। और यह जो हमारे कौन से रूट पर कराई गई थी दोस्तों? बॉम्बे टू दादर। कौन सा रूट था दोस्तों? बॉम्बे टू दादर का रूट था दोस्तों। इस रोड पर ये, मतलब इस रोड पर ये कराई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो 1920 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, बॉम्बे टू दादर के रूट पर कराई गई थी। सॉरी, रोड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे होगा रूट, ठीक है। आगे चलते हैं हम 1901 यानी कि 1901 की कहानी। 1901 में क्या होता है दोस्तों? आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसा कि, तो 1901 की घटना है। इसमें थॉमसन रॉबर्टसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है ना रेलवे बोर्ड की मांग की थी। तो अलग ही जो रेलवे बोर्ड की मांग की गई थी, वो कौन से व्यक्ति थे दोस्तों? थॉमसन रॉबर्टसन नामक एक व्यक्ति ने रेलवे बोर्ड की अलग मांग की थी, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 1905 की घटना। 1905 में क्या होता है? लॉर्ड कर्जन आते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यक्ति थे, ठीक है। तो वे कहते हैं कि रेलवे बोर्ड का जो हेड होगा, जो रेलवे बोर्ड का हेड होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होगा। तो उन्हीं के टाइम पर ही क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले जो है ना हेड, रेलवे का हेड की जो नियुक्ति करी थी, वो किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुई थी। और इन्हीं के टाइम पर जो है ना, हमारे रेलवे बोर्ड को एक अलग पावर मिली थी। क्या मिली थी दोस्तों? पावर मिली थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है कि जो रेलवे बोर्ड के जो हेड की जो मतलब मांग की गई थी, जो, तो वो किसने करी थी? हमारे लॉर्ड कर्जन ने करी थी। आगे दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है हमारा 1925 की घटना। 1925 में क्या होता है? सबसे पहले तो 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली थी, सबसे अच्छी। यह है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सबसे पहली पैसेंजर जो थी चली थी, वो भी कौन सी? इलेक्ट्रिक पैसेंजर। तो कौन से रूट पर चली थी दोस्तों? वो चली थी आपकी विक्टोरिया टर्मिनस के रूट पे। कौन से रूट पे दोस्तों? विक्टोरिया टर्मिनस से कहाँ पर? कुर्ला तक। विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक चली थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन इसी बिहाफ पे, क्योंकि ये सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन पैसेंजर वो कहाँ पर चली थी? आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या? विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच में चली थी, ठीक है ना। इसमें जो है ना 1500 वोल्टेज का डायरेक्ट करंट था। इसमें कितना था? 1500 वोल्टेज का जो क्या था? डायरेक्ट करंट था। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि जो विक्टोरिया टर्मिनस था ये हमारा, ये बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? वीटी का टर्मिनस क्या कर दिया गया था दोस्तों? सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या कर दिया गया था दोस्तों इसका नाम? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एट प्रेजेंट में सबसे पहले आपको तो ये बताना है कि ये है कहाँ। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था, यानी कि कब अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है। तो आपको ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं, ये आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब क्या होता है, धीरे धीरे सारी घटनाएं होती जाती हैं, ईयर वाइज होती हैं। तो फिर चलते हैं हम 1928, जब 1928 की घटना होती है, तो उसके टाइम पर क्या क्या हुआ था दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 1928 में ट्रेन थी फ्रंटियर मेल ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन थी दोस्तों? फ्रंटियर मेल ट्रेन। तो यह जो है ना हमारी विक्टोरिया टर्मिनस से चली थी। ये भी कहाँ से चली थी दोस्तों? ये भी विक्टोरिया टर्मिनस से ही चली थी। और ये कहाँ तक चली थी? पेशावर तक। पेशावर तक। आज पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी का नाम फिर बाद में बदल के क्या कर दिया गया था? गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया था। इसका नया नाम कब बदला था दोस्तों? 1996 में बदला था दोस्तों। कब बदला था? 1996 में बदला था। तो फ्रंटियर मेल ट्रेन का नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल ट्रेन,
गोल्डन टेम्पल मेल, सॉरी कौन सा है, गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन। ठीक है, और इसमें ही पहली बार जो है ना एसी कोच का यूज़ किया गया था। एसी जो कोचेस जो इसी ट्रेन में ऐड किए गए थे, ठीक है ना। और ये मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश के टाइम की सबसे फेमस ट्रेन थी ये दोस्तों। कौन सी, फ्रंटियर मेल ट्रेन, जो ब्रिटिश का टाइम था, एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना। मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारे 1928 तक की घटना है, जिसमें सबसे ये धीरे धीरे मैं चलाता आ रहा हूँ, और ये मैं ईयर वाइज चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आपकी 3 से 4 क्लास में मैं आपकी डीएफसी सेल की हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। जिस भी दोस्त को डीएफसी सेल का सिलेबस देखना है तो मैंने इसके ऊपर अपना पहले लेक्चर बना दिया है, स्पेशल है, और डीएफसी सेल सिलेबस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करें और आप मेरे उस चैनल को जाके अपने डीएफसी सेल के सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। ये है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, इसका मैंने बनाया है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का ये सिलेबस है। उसमें मैंने 95% तक जो अजम्पशन करके बनाया है, वो पूरा एनालिसिस करके 95% तक आपके क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स आएंगे जो मैंने अपने उस वीडियो में बताए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे जाके चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्या क्या होता था 1928 की घटना में और क्या क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये था इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो वो भी कब किया गया था, 1928 में ही ऐड किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल इंट्रोड्यूस, बॉम्बे टू वही बायकुलर रूट पर था। कौन से दोस्तों, बॉम्बे के कौन सा था, वीटी से लेकर बायकुलर रूट पर इंडिया। ये तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या है। 1 जून 1930 में क्या होता है, द डेक्कन क्वीन इंट्रोड्यूस की जाती है। कौन सी, द डेक्कन क्वीन इंट्रोड्यूस की जाती है। ये सबसे पहले, ये तो एक हमारी ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी ये, द डेक्कन क्वीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इस बार आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, द डेक्कन क्वीन। 1930 की घटना कुछ है, इसे हम याद कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं तुरंत के तुरंत आपको बताता चलूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। तो ये सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया, ये पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी इंडिया की। अगर क्वेश्चन आए कि पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी, तो डेक्कन क्वीन थी, द डेक्कन क्वीन। और ये पहली ऐसी ट्रेन थी जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होल्ड थी, यानी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होल्ड थी, और सबसे लंबी दूरी की थी, इस यानी कि सबसे लंबी दूरी की थी दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जो है इसमें क्या, सबसे पहले जो वुमेन्स जो हमारी होती हैं उनके लिए जो स्पेशल कोच की जो शुरुआत की गई थी वो भी इसी ट्रेन से हुई थी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, वुमेन के लिए स्पेशल कोच की शुरुआत कौन सी ट्रेन से की गई थी दोस्तों, तो वो थी हमारी कौन सी, द डेक्कन क्वीन ट्रेन। द डेक्कन क्वीन ट्रेन 1930, ठीक है। और सबसे पहले खाने पीने के लिए स्टार्टिंग भी इसी ट्रेन से की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। जैसे खाना पीना इस तरीके के लिए भी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी दोस्तों, द डेक्कन क्वीन ट्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख पाए होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या हुआ था, ये हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, वेस्टिब्यूल होता है, अर्थात कोचिस के अंदर एक जैसे एक दूसरे से कोचिस जुड़े होते हैं ना दोस्तों, और हम इस कोचिस से दूसरे कोचिस में चले जाते हैं अंदर से अंदर ही, तो ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कोचिस होते हैं आपस में, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ना अंदर से इस तरीके का। और हमें अगर जैसे देखा होगा आपने कि हम इधर से इधर चले जाते हैं, वो कब, जैसे ये दोनों यहाँ पे ऐड हो गए, तो यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है इधर निकल गया, ना कि उसे बाहर जाकर बदलना पड़ रहा है। इस तरह की कंडीशन कहाँ पे हुई, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल जो कंडीशन थी, इसकी शुरुआत भी इसी ट्रेन से हुई थी, और इसी के कोचेज जो अंदर से एक दूसरे के अंदर कोचेज में जाना अवेलेबल था दोस्तों। तो ये तो थी हमारी 1930 की घटना, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा दोस्तों, ठीक है ना। ये थी हमारी 1930 की घटना। 1930 की घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें द डेक्कन क्वीन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया ये भी पूछा जा चुका है। वुमेन्स के लिए स्पेशल कोचेस की शुरुआत किस ट्रेन से की गई थी, ये भी पूछा जा चुका है आपके लिए। और ये हो गया। और दोस्तों इसमें जैसे हमारे के लिए फूड्स की अवेलेबल जो कंडीशन होती थी, यानी कि स्टार्टिंग ये कौन सी ट्रेन से की गई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 1947, जैसे कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, और अब आ जाती है हमारी कंडीशन कब की, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है उसके बाद की। तो
तो 1947 में क्या होता है, हमारे देश का विभाजन हुआ। सबसे पहली बात तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जब विभाजन हुआ था, विभाजन होने से पहले कुछ घटनाएं थी, फिर उसके बाद में कुछ और घटनाएं होने लगी। क्या हुआ था कि विभाजन होने के बाद में फिर हमारे यहाँ के मंत्री आए होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब हमारे यहाँ के आधिपत्य हो जाएगा सारी की सारी चीज़ों पे, सरकारी चीज़ों पे। धीरे धीरे हमारे व्यक्ति जो थे, हमारे यहाँ के जो महान क्रांतिकारी थे, नेता लोग थे, वो इन्वॉल्व हुए। तो उन्होंने जो है स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? अब 1947 में विभाजन हो गया, फिर आगे आपके 1948। और तो 1948 की मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है, क्या है? हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? द फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे दोस्तों? गोपाला स्वामी अयंगर थे, जिन्होंने क्या किया था? 1951 में एक घटना मैंने आपको बताई थी, जिसमें आप आगे देख भी पा रहे हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने जो ना रीजनल जोन बनाने की स्टार्टिंग की थी। कौन से जोन बनाने की स्टार्टिंग की थी दोस्तों? रीजनल जोन बनाने की स्टार्टिंग की थी। तो क्या होता है कि आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम भी रीग्रुपिंग, अलग अलग जोन में बांटने की शुरुआत भी कौन से रेल मंत्री ने की थी? गोपाला स्वामी अयंगर ने ही की थी दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर क्या होता है? 1951 की घटना होती है। 1951 में जो है ना, गोपाला स्वामी अयंगर ने ना रीजनल जोन बनाने की शुरुआत कर दी थी, ठीक है, जिससे कि रेलवे का विस्तारीकरण हो सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सके, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू था हमारी, वो ट्रेन से ही आता था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे घटना होती है। फिर क्या होता है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। सबसे पहले जो रेलवे जोन था वो कब बना और कौन सा जोन बना था? तो हमारा जो सबसे पहले रेलवे जोन बनता है, वो बनता है साउथर्न रेलवे जोन। कौन सा? साउथर्न रेलवे जोन। ये बनता है आपका 1951 में दोस्तों। कब बनता है दोस्तों? 1951 में ही ये बनता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे अब। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया कौन सा था दोस्तों? सर्दन, जो हमारा कौन सा? साउथर्न रेलवे जोन। ठीक है, ये कब बनता है? 14 अप्रैल 1951। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 2018 के एग्जाम में, ठीक है ना। आई थिंक 2018-16 इनमें से कोई एक में मैंने उतारा था, इसमें से हो सकता है आपके 2016 या फिर 18 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, साउथर्न रेलवे जोन। और यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जो भी हाल फिलहाल में ही दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं और फिर ये चलेंगे। जैसे कि आपने आज देखा होगा कि आज एडीजी, जो रेलवे के एडीजी हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने जो देखा होगा, तो अब इन्होंने कहा है कि जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है कोविड-19 के कारण डिले हो रहे थे और उनको दोबारा से स्टार्टिंग करी जा रही है। तो आई थिंक इस महीने के लास्ट में हो सकता है या नेक्स्ट मंथ में संभावना पूरी है कि जो हमारे बचे हुए फेजेस थे, 7 फेजेस 8 फेजेस जितने भी बचे, जिसके अकॉर्डिंग है, आई थिंक उनके एग्ज़ाम कंप्लीट होने की संभावना, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी यहाँ तक की वीडियो। अब आगे चलते हैं हम। क्या है, 1951 तक मैंने आपको करा दिया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि